हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी की बात है कि आज की सुबह हम देख पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उन सभी सेवकों के लिए कि जो बराबर हमें प्रोत्साहित करते हैं और न केवल प्रोत्साहित करते हैं परंतु अपने सजेशन हमें देते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष से धन्यवाद देना चाहूँगा उदयपुर के पॉल थॉमस साहब के लिए, उनके जीवन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सजेशन उन्होंने दिया, मैं उसको सह स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रेम के लिए, कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वास्तव में आप चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें। जो लोग एक दूसरे को उठाना चाहते हैं, वो एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे को आगे ले जाना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज सुबह जिस डिवोशन को लेकर हम चले हैं, इसका शीर्षक है क्षमा। और क्षमा में शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। क्षमा हमारे जीवन को कहाँ तक ले जाएगी, इस बात के लिए आज हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आराधना में जाएं, हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगें। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दी है। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए धन्यवाद। इस नए सप्ताह के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, जो नया सप्ताह आपने में दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। प्यारे परमेश्वर, आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें, हमें प्रभु क्षमा करना सिखाएं, ताकि एक दूसरे को हम क्षमा कर सके, एक दूसरे को प्रभु आप में बढ़ा सके और आपकी महिमा कान बन सके। केवल शब्दों में नहीं परंतु प्रैक्टिकल हमारे जीवन में पाया जाए, और हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। इस डिवोशन को पूरी तरह से आप ही के हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी रक्षा कर मदद करें। मेरे शब्द नहीं परंतु प्रभु जी आपके शब्द प्रभु, ये आपकी ओर से प्रभु, ताकि हमारे भाई बहन आशीष को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ते चले जाएं। हम अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये प्रदेश प्रभु निरंतर आगे बढ़ता जाए। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके कैबिनेट्स के सारे मंत्रियों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप दया कर जो जिम्मेवारी आपने इनको दी उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। सारे अधिकारियों को भी जो प्रशासनिक हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सही निर्णय ले सके, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, क्षमा जो शीर्षक है इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया। और जो पहली वाणी उसने क्रूस के ऊपर से कही थी, उसने इस बात को कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। कौन थे वो उसके विरोधी थे, जो उसको उस मौत के घाट तक पहुंचा दिया संसारिक दृष्टि से। और हमें आज के समय में क्षमा को अपने जीवन में लेना है ताकि एक दूसरे को हम क्षमा कर सकें। परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है। प्रेरितों के काम में इस बात को हम देखते 13 अध्याय और उसके 38 पद में। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 38 पद में यहाँ बहुत स्पष्ट कहता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। परमेश्वर मसीह के नाम में क्षमा की घोषणा करता है। यीशु मसीह के नाम में वो क्षमा की घोषणा है, जिस बात की घोषणा करता है, इस बात को बताता है। 37 पद इस बात को कहता है, प्रेरितों के काम उसके 13 के 37 में कहता है, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्षमा के बारे में बताया है और इस बात का आदर्श देके गया है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। प्रियो, मुझे और आपको प्रभु इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखें व्यक्तिगत रीति से। फिर यदि आप क्षमा की भावना को लेकर चलते हैं तो मसीह के नाम से क्षमा की घोषणा है। मेरे नाम से नहीं, किसी मनुष्य के नाम से नहीं, लेकिन मसीह के नाम से हम क्षमा की घोषणा करें। और जब आप मसीह के नाम से उसकी घोषणा करते हैं, क्षमा करते हैं, तो आपका ये हृदय साफ होगा, शुद्ध होगा, शांति आपको मिलेगी। और न केवल शांति मिलेगी परंतु एक नई शक्ति, एक नया बल आपको मिलेगा, नई सामर्थ आपको मिलेगी। एक नई सामर्थ को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको इसमें बहुत आशीष देता चला जाएगा। प्रियो, हमारा प्रभु हमें
इसी बात के लिए आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम प्रभु के लिए आगे बढ़ें। आगे हम दूसरी चीज़ को देखेंगे। इससे पहले एक गवाही सुनेंगे भाई प्रकाश के लिए, जो महाराष्ट्र से हैं। प्रभु ने उनको, उनकी पत्नी को कैसे चंगाई दी है, उनके जीवन की गवाही सुनेंगे। हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऑक्सीजन थी, मौत के बहुत करीब थे, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया है वो अपने शब्दों में छोटी सी गवाही हमारे सामने रखेंगे, ताकि हम देख पाएं कि परमेश्वर क्षमा करने के बाद हमें शांति देता है, तसल्ली देता है, चंगाई देता है। महाराष्ट्र से मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रकाश है। मुझे और मेरी पत्नी और मेरे बेटे को कोरोना हुआ था। मेरा बेटा ठीक था और मेरी पत्नी, हम दोनों हॉस्पिटल में थे। 15 दिन हॉस्पिटल में थे। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। प्रेयर की वजह से आज हम दोनों ठीक है। प्रभु ने हमें बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला है, हमें एक नया जीवन दिया है, हमें चंगाई दी। इसलिए मैं और मेरी फैमिली प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और विजय सिंह पास्टर ने हमारे लिए दुआ की, प्रार्थना की, बहुत प्रेयर की। आज मैं और मेरी फैमिली सब प्रभु की वजह से कृपा से ठीक हो गए हैं। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे भाई प्रकाश के लिए, जिन्होंने अपनी छोटी गवाही दी है। और हमने लोगों से निवेदन किया जो चंगे हुए हैं, कोरोना जो पॉजिटिव रहे हैं और काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जूझते रहे उस मौत से, लेकिन परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से छुआ है। थोड़े से शब्दों में उन्होंने बताया है कि कैसे प्रभु उनके साथ था। उन्हें अपने जीवन में जब मौत उनके सामने थी, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित किया। जब मैं बात करता हूं लोगों से, पहले उनको प्रोत्साहन करता हूं ताकि प्रोत्साहन को मिले, और फिर यदि कोई भी ऐसी बात है जीवन में तो उसके लिए क्षमा करें, ताकि एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम प्रभु की शांति को, उसकी तसल्ली को अपने जीवन में ले सकें। हमने इस बात को सीखा था, क्षमा करना। लेकिन दूसरी बात वो कहता है, परमेश्वर के वचन में को शांति बांटनी है। परमेश्वर का वचन शांति बांटने के लिए कहता है। वो इस बात के लिए कहता है कि हमें शांति को बांटना है। जो शांति प्रभु ने मुझे दी है, जो तसल्ली मुझे दी है, और जो क्षमा की भावना मेरे अंदर आई है, उसको आपको दूसरों को बांटना है। जो शांति आपको आ गई है जब आपने दूसरों को क्षमा किया है, उस क्षमा को दूसरों को बताने के लिए आपको ये चीज़ करनी है, ताकि आप दूसरों को इस बारे में बताएं। यूहन्ना उसका 20 अध्याय, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 और 21 बहुत स्पष्ट लिखा है। प्रभु कहता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 20 पद कहता है, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रियो, क्षमा करना, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने क्षमा किया, लेकिन यहाँ पर वो शांति दे रहा है, चेलों को शांति दे रहा है। तुम्हें शांति मिले। वे उदास थे। जब हम उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं, तब प्रभु हमें शांति देना चाहता है। कब देगा? जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे। प्रियो, प्रभु शांति देकर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। तीसरी चीज वो कहता है, मसीह के दान में शक्ति वो सौंपता है। जब आप प्रभु के साथ आएंगे, ये दान के रूप में आप में मिलेगा। आप क्षमा करते जाइए, आप लोगों को माफ करते जाइए, और परमेश्वर आपके जीवन में शांति भरता चला जाएगा। परमेश्वर का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहेगा। प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय उसके 8 पद में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे।
प्रियो, यह है वो शांति जिसको बांटना है। यह है वो शांति जो दान के रूप में आप में मिलेगी और तब आपको शक्ति मिलेगी। यह आपको सौंपा जाएगा, परमेश्वर की ओर से आपको सामर्थ और शक्ति मिलेगी। तब आप देखेंगे कि हमारा प्रभु कैसे हमें अपनी शांति से भर देता है, अपनी शक्ति देता है। प्रियो, क्षमा की भावना यदि जीवन में है तो प्रभु हमें कहता है ये मसीह के नाम पर क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, इसकी घोषणा करनी है। दूसरी चीज वो कहता है मसीह के वचन से शांति को बांटना है। जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उसको दूसरों को बांटना है। जो शांति हमें मिले है उस शांति को बांटते जाना है। परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो जाए, हमें शांति को बांटते जाना है। और तभी आप देखेंगे बहुत से लोगों को आप शांति दे पाएंगे, बहुत से लोग उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते जाएंगे। और ये जो है मसीह के दान से ये क्या शक्ति हमें सौंपी जाती है। परमेश्वर एक दान के रूप में, एक वरदान के रूप में आपको देता है। आप एक दूसरे को शांति दे, और जब आप शांति देंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। आपको क्षमा जब आप देंगे तो आपको शांति प्राप्त होती चली जाएगी, और इसको दूसरों को बांटना आप बराबर इसमें तैयार रहें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।